Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Welcome to the Chauhan's Knowledge World. I am Professor Amna Shams Chauhan. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक अस्थमा। आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अस्थमा की डिजीज क्या है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अस्थमा एक किस्म की एलर्जी है, ठीक है, जिसमें ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है और जो एयरवेज है वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में लिख लेते हैं। अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, कि ये एलर्जी की फॉर्म है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ब्रोंकाई की, कि इसमें क्या है कि जो ब्रोंकाई है उसकी सोजिश हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है मोर म्यूकस प्रोडक्शन, कि म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होगा, ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा। एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, कि जो एयरवेज हैं वो तंग हो जाएंगे। ये हमने डिस्कस की अस्थमा की डेफिनेशन कि अस्थमा है क्या, ठीक है। उसके बाद है कि अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स है वो सेंसिटिव है कुछ एलर्जेंस के लिहाज से, ठीक है। कि अस्थमा पेशेंट्स इन अस्थमा पेशेंट्स के अस्थमा के मरीजों में क्या है कि उनके जो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स है ये सेंसिटिव हैं कुछ एलर्जन से, सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, ठीक है, कि मुख्तलिफ किस्म के जो एलर्जेंस हैं उनसे ये सेंसिटिव होते हैं। अगर हम बात करें कि एलर्जेंस क्या है, ठीक है, तो एलर्जेंस क्या है, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स कि जिनकी वजह से एलर्जी होती है, ठीक है। एलर्जेंस क्या है, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, कि ऐसे तमाम फैक्टर्स कि जिनसे एलर्जी होती है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एलर्जेंस कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल डस्ट, ठीक है, कोई भी गिरदो गुबार है, स्मोक, किसी किस्म का धुआं है, परफ्यूम्स एंड पोलन्स एक्सेट्रा, कि जो अस्थमा के मरीज होंगे, ठीक है, वो इस तरह के तमाम एलर्जन से जो उनके ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स है वो सेंसिटिव होंगे, कि किसी भी किस्म की डस्ट है, कोई धुआं है या किसी भी किस्म की परफ्यूम यूज की गई है, पोलन्स हैं, ये इन चीजों की वजह से जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्हें डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस ये करते हैं कि हमने ये तो डिस्कस किया कि ये एलर्जेंस हैं, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर अस्थमा के पेशेंट में ये जो एलर्जेंस हैं ये एंटर हो जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, कि जब ये एलर्जेंस एक्सपोज हो जाते हैं अस्थमा पेशेंट्स में तो क्या होगा, देन we will discuss that. When exposed to any of allergens,
तो क्या होगा कि जो सेंसिटिव एयरवेज हैं ये शोज करती हैं, सेंसिटिव एयरवेज शोज करेंगी इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। कि जब इस तरह के एलर्जेंस अस्थमा पेशेंट में एंटर होंगे तो उधर क्या होगा कि जो उसकी एयरवेज हैं वो इमीडिएट और एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन शो करेंगे, कि वहां पे क्या होगा कि दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन दिस कंडीशन पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। कि फिर क्या होगा कि जो मरीज है, जो अस्थमा का मरीज है, उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में उसको मसला होगा। पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, कि जो मरीज है फिर उसे सांस लेने में मसला होगा। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो अस्थमा की बीमारी है, ठीक है, इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, इसकी कौन सी अलामात होंगी। Okay, we will discuss about the symptoms of asthma. Symptoms यानी कि अस्थमा की बीमारी की अलामात क्या हैं। ठीक है, The symptoms of asthma vary from person to person. कि अस्थमा की जो सिम्टम्स हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करती हैं। क्लियर है कि सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो मेजर सिम्टम्स हैं अस्थमा की वो कौन सी हैं। मेजर सिम्टम्स जो अस्थमा की हैं उनमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि सांस लेने में क्या होगा, मसला होगा। सेकंड है वीजिंग। वीजिंग क्या है, विस्लिंग व्हेन ब्रीथ आउट, कि जब सांस ली जाएगी तो उसमें विस्लिंग की आवाज आएगी। ठीक है, ये है वीजिंग। देन है कफ, खांसी होगी। ठीक है, और फोर्थ है चेस्ट टाइटनेस, कि जो अस्थमा का मरीज है उसे ऐसे महसूस होगा कि जैसे उसकी चेस्ट जो है टाइट है। ठीक है, उसे सांस लेने में बहुत ही दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। और जब विजिंग क्या है कि जब वो सांस लेगा तो विस्लिंग की आवाज आएगी। देन है कफ, खांसी होगी। और चेस्ट टाइटनेस, उससे ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी चेस्ट जो है वो बहुत टाइट है। क्लियर है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि अस्थमा है क्या। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इस बीमारी की अलामात क्या है, और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट, अब अस्थमा की ट्रीटमेंट क्या है कि ऐसे केमिकल्स, ठीक है,
ऐसे केमिकल्स के जिनमें ये एबिलिटी है कि वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर सकें, उसे वाइट कर सकें, ठीक है, वो इस्तेमाल होंगे अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए। केमिकल्स विथ एबिलिटी टू dilate bronchi और bronchioles। अब हमने ये तो बात की कि ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाएगा जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देगा, उसको वाइट कर देगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इस तरह की मेडिसिन्स हैं वो अस्थमा का पेशेंट यूज कैसे करेगा। तो such medicines are given in the form of inhalers. Such medicines are given in the form of inhalers. कि इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं वो इनहेलर्स की फॉर्म में पेशेंट को दी जाएंगी। ये था आज का हमारा लेक्चर अस्थमा के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अल्लाह हाफिज।